नाम में खुदा बाप आज तेरे ये लोग तेरी आवाज को सुने और सेम न रहें। तेरा पाक उनकी जिंदगी में बड़े अजीब और अचंभे कार्य करें। तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ और सबसे पहले थैंक्स करो ऊंची आवाज में भी, तालियों के साथ भी, कि परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह में चुना है जहां खुदावंद एक बड़ी बेदारी को लेके आ रहा है। वो बड़ी बेदारी ला चुका है और बड़ी बेदारी को वो लेके आने वाला है। आप उस जनरेशन में चुने गए हैं जिस जनरेशन के लोग खुदावंद के कामों को इस स्पीड से होता हुआ देख रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि पिता क्यों मैं जीसस क्राइस्ट जब शारीरिक रूप में थे मैं तब क्यों नहीं जन्मा, या मैं मूसा के जमाने में क्यों नहीं जन्मा ताकि मैं वो काम देख पाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी घटनाएं और बहुत अद्भुत समय में परमेश्वर ने आपको चुना है। लोग इच्छा करेंगे इस जमाने की तरह, मूसा की तरह, उस जमाने की तरह काश हमने भी ये समय देखा होता जो खुदावंद आपके बीच में कर रहा है। अपने हाथों को उठा के सबसे पहले खुदावंद का थैंक्स करो। खुदावंद तूने हमें इस बड़े काम के लिए चुना है। तूने बहुत बड़े बड़े कामों के लिए हमारा चुनाव किया और हमें इस समय जन्म दिया। खुदावंद सब कहें ऊंची आवाज में, पिता मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं, उस बेदारी को, उस सुसमाचार के काम को मैं आगे लेके जा सकूं जिसके लिए आपने मुझे पैदा किया, चुना और इस जगह ठहराया। खुदावंद जो लोग इस इच्छा के ऊपर चलेंगे परमेश्वर का आत्मा उनकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, महिमा सहित, इज्जत के साथ, बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ वो आपकी घटियों को पूरा करेगा। हर एक शर्मिंदगी डाउन होगी, जाती रहेगी। वो जलाल के साथ आपको आगे लेके जाएगा। उसने कहा अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। बड़े लोग आपको देखना चाहेंगे। अन्य जातियां आपके पास रोशनी के लिए आएंगी क्योंकि वो अंधेरे में होंगी। खुदा बाप आज जितना वचन ये सुने इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल को पकड़ो और कहो, आज मैं ये वायदा करता हूं कि मैं इस वचन को पढ़ूंगा, सुनूंगा, इस पर चलूंगा और इसका प्रचार करूंगा। ये मेरे मुंह से कभी उतरने ना पाएगा। सिर्फ चर्च में ही नहीं, धार्मिक गतिविधियों के दौरान ही नहीं, मेरी डेली लाइफ में, मेरे बच्चों के साथ बातचीत में, मेरे परिवार के साथ, मेरे बिजनेस, मेरी नौकरी में, हर जगह ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि तू प्रभावशाली होगा। पिता मैं अपना जीवन तेरे वचनों के ऊपर ठहराता और लगाता और चलाता हूं और तेरा प्रभावशाली को और वो ग्रेस मेरे ऊपर आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्पिरिचुअली मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आपको फास्टिंग करनी है कोलकाता क्रूसेड के लिए। और कल मैं फिर एक बार रात को लाइव होने की कोशिश करूंगा। ये हमें अपना फास्ट एक दिन और बढ़ाना है
या नहीं, या मैं उसको पोस्ट पे डाल दूंगा। लेकिन कल आप सबको कोलकाता क्रूसेड अच्छे से हो, सब रास्ते साफ हो, आपको कल फास्ट करना है। जहां जहां भी द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स की ब्रांच है, यहां या बाहर या फॉरेन में, जिस काम को आप देख रहे हैं और कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, कर रहे हैं, करने की इच्छा रख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वो बेदारी का काम जो परमेश्वर ने आपको दिया, आज मैं जहां हूं वहां दुनिया के बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हैं, बहुत अमीर, लेकिन जब उनकी ओर हम देखते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है कि शायद किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। वो पैसा है, वो ऐशो आराम है, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं हुई उनके हृदयों से। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा जब बहुत सा पैसा आएगा, आपने बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों की भी टेस्टिमनी सुनी होगी कि मुझे लगता था कि जब सक्सेस आएगी तो हैप्पीनेस आएगी, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो हैप्पीनेस नहीं थी, वो ढूंढनी पड़ती है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जिस जगह मैं हूं, मैंने दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों को देखा और अभी भी ये बात देखी कि वो अंदर से खाली हैं। और ये मालूम पड़ता है जब आप उनके पास बैठते हैं। पैसा है, नॉलेज है, बट अंदर एक ऐसा वैक्यूम है, ऐसा खालीपन है जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भर नहीं सकता। दुनिया का कोई धर्म भी उसे भर नहीं सकता, क्योंकि धर्म, ये ईसाई धर्म, ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये सब धर्म ये हमने बना दिए। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। तो वो जब उनकी ओर देखा जाता है तो मालूम होता है कि इनको सच्चे परमेश्वर की जरूरत है, जिसने किसी जात को, किसी धर्म को नहीं बनाया। हालेलुया। और आप जिस जगह हैं, मैं आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि आप स्पिरिचुअली एक हॉटेस्ट प्लेस के ऊपर हैं। बाहर आके बहुत सारी चीजें आप देखते हैं और शायद 10 दिन में ही हमें घर की याद आनी शुरू होती है, चर्च की याद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि और अब हमें समझ भी आती है कि जो लोग ऐसे देशों में हैं जो हमारा चर्च नहीं आ सकते या इंटरनेट पे ही देखते हैं, उनको क्या महसूस होता है। हालेलुया। तो वो पता चलता है कि वाकई ही वहां पर परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो आग है, जो फायर है, जो बेदारी है, ये अनमैचेबल है। तो अब मैं मंगलवार को मेरी फ्लाइट है, उसके बाद धड़ाधड़ मीटिंग्स, क्रूसेड्स लगातार होती रहेंगी। तो मैं उसके लिए फिजिकली, स्पिरिचुअली बिल्कुल तैयार हूं, खुदावंद की ग्रेस के साथ। एक ऐसा फोकस जो परमेश्वर ने 2025 की शुरुआत में ही मुझे दे दिया था, इसलिए मैंने कहा था कि हम 2025 की शुरुआत एक फोकस लाइफ से करेंगे। अभी भी आज रात, जब पूरी रात में अलग था परिवार से, परिवार में अपना टाइम स्पेंड करके कल ही मैं निकल गया था, तो प्रिया प्रार्थना में, और मुझे ये बात क्लियरली मालूम हो रही है कि आप परमेश्वर के मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, उसकी फायर का आप पार्ट हैं, और आप ही फायर हैं जो परमेश्वर के काम को आगे लेके जा रहे हैं। वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस, अगर आप प्रभु के प्लान का हिस्सा हैं तो वो आपको ब्लेस करेगा, सुरक्षित रखेगा और आपको आगे भी लेके जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, हम सब जन कोलकाता क्रूसेड के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता,
सब रुकावटें तेरे नाम में खत्म हो खुदावन। सब विरोधी की ताकतों को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ जुम्बिश करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो कल फास्टिंग करना नहीं भूलना है। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर ने कहा, सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आप देखते हैं कि सबसे बड़े मिरेकल्स मन फिराने के साथ जुड़े होते हैं, बिलीव के साथ। मन फिराने का यूनानी मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जिस तरह मेरी थिंकिंग क्या थी जब मेरे दादाजी बीमार थे और क्रिश्चियन लोग घर प्रार्थना करने के लिए आते थे, ये गोरों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो, देन रिपेंट, मन फिराओ, अपनी सोच को बदल लो, अपने सोचने के तरीके को चेंज करो, और फिर तुम्हें ये मालूम होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा काम करने वाला हूं। जब लाजर मर गया तो उसकी बहन ने कहा कि प्रभु, अगर यदि तू यहां होता तो वो कदापि न मरता। तो परमेश्वर ने कहा, बिलीव, अभी भी तू अगर विश्वास करेगी तो वो देखेगी जो तू एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। आज आप देखते हो कि सबसे बड़ा चमत्कार जब होता है वो तभी होता है जब आप मन को फिराते हैं। और परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरी ओर आने का फैसला करता है। जब मैं यहाँ पर प्रार्थना में था तो एक चीज मैंने आपको प्रोफेटिकली लाइव होकर भी बताई थी कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं चाहते, कौन आज कामयाब है जिसके पास डायरेक्शन है, जिसे पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि खुदा ये चाहता है। हो सकता है खुदा चाहता हो कि आप एक अकाउंटेंट बने और उसमें आपकी बहुत बरकत हो, लेकिन आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो ज्यादा कूल दिखता है, पर हो सकता है आप उस चीज के लिए बुलाए ना गए हों। इसीलिए बहुत से लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, इवन दो कि वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए उनकी कॉलिंग और बुलाहट नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताता है कि आपकी कॉलिंग जो है वो क्या है। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो आज वहां सेवा नहीं कर रहे हैं जहां उनको करनी चाहिए। उनका मसा, उनकी लाइफ में बरकतें हैं, उनको लगता है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो वो ठीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान सोचा है। मेरे लिए वो स्थान खामरा चर्च है। वो स्थान परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए सोचा है, लेकिन जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वहां शुरू होता है प्रॉब्लम्स, शैतान का काम। और परमेश्वर के कामों को जब हम सीरियसली नहीं लेते हैं, जब आपको ये मालूम है कि आपकी बरकत आपकी बुलाहट के पीछे है कि प्रभु क्या चाहता है। अब क्यों नहीं लोगों को मालूम प्रभु क्या चाहता है? उनको प्रभु से वो डिमांड करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर। तो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं क्या करूं? मैं कंफ्यूज हूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। बहुत सी बहनें कहती, प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मैं कौन सा कैरियर चुनूं, कौन सी ये वाला चुनूं कि ये वाला। हम प्रभु से बात करते हैं कई बार कि प्रभु तुम मुझे गाइड क्यों नहीं करता, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्रभु की बात सुननी है, हो सकता है वो आपसे फर्स्ट डायरेक्ट कानों में बात ना करे, बोल के बात ना करे, लेकिन वो आपकी अगुवाई इस रीति के साथ करेगा कि वो आपको ले जाएगा। मैंने एक फोर्स देखी है, एक बल देखा है, एक धक्का देखा, जैसे धक्का देता है ना पीछे से कोई। मैंने उनकी लाइफ में ये देखा है जो लोग
पवित्र वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं, वो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, पवित्रताई को फॉलो करते हैं, बीजों को बोते हैं, प्रार्थना को करते हैं, उपवास को करते हैं, झुकते नहीं शैतान के सामने। उनका एक ही परमेश्वर है, किसी चीज पे वो और नहीं जाते हैं। मैंने देखा है फिर एक फोर्स उनके पीछे लगा रहता है कि चाहे वो उनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स भी हों, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन और उसी दिशा में चलते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई होती है। परमेश्वर ऐसे सिस्टम बनाता है, ऐसी चार दिशाओं में उनके वातावरण को ऐसा कर देता है कि वो उसी दिशा में बाय फोर्स चलने लगते हैं। पीछे से कोई धक्का लगाता है, उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन पीछे से कोई धक्का लगा रहा है और लगा रहा है, लगा रहा है। और आप यूसुफ की तरह, चाहे उसकी लाइफ में ट्रबल्स, कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी डेस्टिनी की तरफ ही बढ़ रहा है। इमेजिन करो अगर उसने पोतीफर की पत्नी के साथ पाप कर लिया होता तो वो उस देश का प्रधानमंत्री कभी ना होता। उस घर में रह के अच्छी नौकरी कर रहा होता और पाप कर रहा होता और कंफर्टेबल सोचता है कि ये मेरी जिंदगी अच्छी हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। आज बहुत से लोग कहते प्रभु मैं क्या करूं। वो फोर्स अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रहे, मैं आपको बता रहा हूं, वो आप प्रार्थना से नहीं लेके आ सकते, वो किसी चीज से, वो आप लाख आप समझ लगा लो, मैं आपको बता रहा हूं सब फेल है। वो तभी काम करती है जब आप बाइबल के वचनों को पूरा करके प्रभु के साथ एक मन होकर उसको दिन रात खोजने लगते हैं। तो वो फोर्स आपके पीछे रहती है, वो एक धक्का आपके पीछे रहता है, जिस तरह यूसुफ के पीछे थी। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया बहुत हाई लेवल की। और उस फोर्स जब वो आपके पीछे लगती है, वो धक्का, वो परमेश्वर का जो एक बिना देखे जाने वाला एक, वो विजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है वो, लेकिन वो फोर्स आपके पीछे होता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और आप एंड में देखेंगे यू आर इन द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर हैं और आपकी लाइफ में बिल्कुल सही चीजें हो रही हैं। चैलेंजेस और चुनौतियां होंगी, लेकिन वो आपको बनाने के लिए होंगी, नष्ट करने के लिए नहीं होंगी। हालेलुया। तो लोग पूछते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपसे बात करेंगे 2025 में। हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है 2025 में। कल फुल नाइट में प्रार्थना में था, मैं देख रहा था हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है। परमेश्वर का आत्मा, जो मैं अभी अपने काम करके वापस आ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है और वो बड़े कामों के लिए हमें तैयार कर रहा है। और बड़े कामों के लिए जो किसी आंख ने नहीं देखे, किसी कान ने नहीं सुने, किसी के चित्त में नहीं चढ़े, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अब आपको ये साल, जो बाइबल आपने कभी नहीं पढ़ी, आप 2 अध्याय पढ़ते थे, 3 अध्याय, अब आपको उतनी बाइबल पढ़नी है जितनी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। रिटन वर्ड में परमेश्वर का सांस है। जिस तरह आदम को मिट्टी से गूंथा गया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया गया, उसी तरह से आप में जीवन का सांस है, क्योंकि प्रभु ने वो सांस फूका था आदम में। उसी तरह बाइबल के वर्ड्स के ऊपर परमेश्वर का सांस है। वही श्वास, वही सांस, वही जीवन का आत्मा जो आदम के अंदर फूका गया, वो वचन के ऊपर भी फूका गया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे, तो ये बात कंफर्म है कि जो रिटन वर्ड को नहीं पढ़ता, प्रभु से ऑडिबल तरीके से बोलने से या गाइडेंस से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर एक फिजिकल, एक शारीरिक लेयर्स चढ़ जाती हैं जो शैतानी है, शारीरिक हैं, जो रोकती हैं आपके अंदर परमेश्वर के मैसेज को जाने से। अगर आप बहुत कोई अच्छी महंगी क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम बेचने वाला पहले बताता है कि पहले इस एरिया को इस तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जब आप इस क्रीम को लगाएंगे, ये अंदर चली जाएगी, उसके बिना लगाएंगे तो ये ऑयल बन के ऊपर तैरती रहेगी। सेम उसी तरह से जब हम अपने आप को वचन से क्लीन नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर का जो मैसेज, उसकी जो गाइडेंस है,
वो रहती है हमारे सिर के ऊपर, लेकिन अब्सॉर्ब नहीं होती, वो अंदर नहीं जाती। हमें समझ नहीं आती कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। तो अभी आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम उसका लिखा हुआ वचन जो सांस फूका गया है उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। तो 2025 में एक प्रण करना है, जिस तरह से हमने उसकी जबरदस्त शुरुआत की है। और बहुत से लोगों ने फास्टिंग नहीं की डे नाइट। आपको फास्टिंग करनी है, अगर आपने मिस की है तो आप इस जनवरी को एंड नहीं करें बिना फास्टिंग के। कल भी हम फास्ट करेंगे, आप भी फास्ट करेंगे। तो हमें तैयार होना है और हमें बाइबल को पढ़ना है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप इस बाइबल को उतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। आपको पढ़नी नहीं आती बाइबल, आप ट्यूशन रखेंगे पढ़ने की, आप बाइबल को पढ़ेंगे। आपने कम पढ़ी है, आपने एक बार पढ़ के छोड़ दी है, आप बाइबल को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। फिर आप नोटिस करेंगे कि सडनली परमेश्वर का जो मैसेज है, होली स्पिरिट की जो गाइडेंस है, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात मैंने देखी। मेरी वाइफ एक क्रीम खरीद रही थी, तो वहां पे जब हम शॉप में थे तो एक लड़की ने बोला कि मैं यहाँ पे एक लेडी है जो स्किन की जो इन क्रीम्स की ना, हम तो वैसे ही एक नॉर्मल क्रीम लेने गए थे जस्ट, तो ये प्रोफेशनल है ये, तो आप उसको मैं बुलाती हूँ। तो जब वो आई तो उसने डेमो दिखाया कि अगर ये क्रीम लगानी है पहले इसके साथ क्लीन करना है, फिर क्रीम लगाना है। तो उसने दोनों हाथों पे दिखाया, एक में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, एक में वही क्रीम तेल बन गई। तो पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा था कि जब आप उसी चर्च में बैठे हैं, वही प्रेयर आप सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर ऊपर ही ऊपर लग तो रही है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन एक पूरी एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि उसको लगाने का तरीका फॉलो किया गया। आज प्रभु बात भी करता है लेकिन समझ इतनी नहीं आती, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो शरीर में जाती नहीं, स्पिरिट में जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न को, हमने तरीके को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया। वही क्रीम एक हाथ पे लग रही है तो पूरी एब्जॉर्ब हुई, और मैंने आंखों से देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। और दूसरे हाथ पे लगी तो वो लगी तो जरूर गई भी, लेकिन ऊपर ऊपर ज्यादा थी वो, और वो ऑयल बन रही थी और ये एब्जॉर्ब हो रही थी इधर के हाथ की। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सडनली आपकी स्पिरिट में कुछ होता है जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली आप अपनी सोल को फीड कर रहे होते हैं, अपनी स्पिरिट को आप खाना दे रहे होते हैं, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। और जब आप कई बार फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। उसी तरह से जब आप सोल में, स्पिरिट में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो एब्जॉर्ब होती रहती है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है या सडनली वो बाइबल के बीच से भी आपसे कई बार बात कर जाता है, तो सडनली वो चीज आप पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपके स्पिरिट में चली जाती है, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है। सडनली ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आपको मालूम होगा नहीं मुझे ये वाला कैरियर चुनना है। ये सब कुछ डिवाइन और सुपरनैचुरल तरीके से होगा। आपका काम इतना ही है कि आप बाइबल के साथ जुड़ें, फास्टिंग के साथ जुड़ें, यहोवा की ओर फिरें, पापों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर चलें, बाइबल को पढ़ें। आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं किस तरह से, और इसे अपनी लाइफ में रेगुलर बनाएं। क्योंकि आप 4 दिन बाइबल पढ़ के आप नहीं सोच सकते कि इतने सालों की देखो धूल जमी है स्पिरिट के ऊपर, और 2 दिन की सफाई से तो ठीक नहीं होगा ना। जब एक घर ही अगर 25 साल से 20 साल से बंद है, तो उसकी कितनी क्लीनिंग, कितनी रिपेयर और कितनी चीजें होंगी, तो फिर जाकर वो तैयार होगा। 6 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है।
उसी तरह से आपकी स्पिरिट में अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो फोर्स आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, खुदावन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आएंगे, फाइनेंशियल बरकतें आपके पास होंगी। वो सब चीजें परमेश्वर आपको देगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करेगा, पर्सनल लाइफ को बिल्ड करेगा, सेवकाई को वो बिल्ड करेगा। बड़े काम परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में करेगा। इस साल हम डबल होने वाले हैं, हाईएस्ट लेवल में बढ़ने वाले हैं। मैं एक्साइटेड हूं आकर बाइबल कॉलेज की ओपनिंग के लिए, क्योंकि वो तैयार हो चुका है। आपको पिछले हफ्ते मैंने दिखाया था, बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग नहीं है, जहां 500 व्यक्ति रह सकता है, जहां 500 बेड है। रहने के लिए अगर 500 व्यक्ति 500 अगर बैठाऊं तो आपको मालूम होता है कि कितने लोग हैं वहां पे। तो उनकी वो बिल्डिंग, उनके क्लासरूम्स, वहां एवरीथिंग इज रेडी। कोलकाता मीटिंग्स का जब सारा कंप्लीट हो जाएगा काम, तो संडे मैं वहीं पे हूँगा। तो संडे ओपनिंग मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस तारीख को 2, 4, 5, 7 दिन में ही, क्योंकि स्टूडेंट ने उसमें हम पहले बैच के उस कॉलेज का जो उस बिल्डिंग का पहला बैच, वैसे तो ये काफी 5वां, 6वां, 7वां बैच होगा। तो ये एक ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये वो फेथफुलनेस है, वफादारी है जो परमेश्वर ने दिखाई है। वो कॉलेज छोटा नहीं है, उस पर बहुत बड़े बड़े उस पर खर्चे हैं। एक एक दिन में 70-70 लाख का खर्चा था, एक एक दिन का वहां पर। और किस तरह से परमेश्वर ने उन कामों को किया, आपको मालूम हुआ कि जो आप बो रहे हैं वो किस तरह से परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है, किस तरह से। इसीलिए खामरा चर्च में टेस्टिमनी स्ट्रांग है, लोग फिजिकली फाइनेंशियली बरकत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बो रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में किस तरह बेनिफिट लेके आ रहा है, किस तरह उसको बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने कहा था, हे पिता जो तू आसमान में है, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हमारा राज्य वो नहीं जो लोग सोचते हैं। जिस तरह का राज्य लोग लेके आना चाहते हैं, फिजिकल राज्य, वो राज्य हमारा नहीं। हमारा आत्मिक राज्य है जो परमेश्वर स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप इस मैसेज को बड़े ध्यान से समझेंगे और आप समझेंगे कि मुझे परमेश्वर के करीब होना है, मुझे वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के और करीब जाना है, रिपेंटेंस में, मन फिराने में खुदावंद का साथ मुझे रखना है। अपने उपवास के साथ परमेश्वर के पास मुझे आना है, अपने मन को सीधा करके परमेश्वर के पास आना है। तब एक फोर्स मेरे साथ होगी। मुझे बाइबल को रीड करना है जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। और आप दुनिया के बेस्ट प्लेस के ऊपर बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी अग्नि के ऊपर आप बैठे हैं, बेदारी के ऊपर बैठे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं दिखती। आप उस बेदारी का हिस्सा हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नई फायर के साथ, रेवलेशंस के साथ मैं आपके बीच में हूंगा संडे। और कोलकाता क्रूसेड के लिए आप प्रार्थना करेंगे, खुदावंद बड़े काम करे, सब रास्ते साफ हों। और मेरा बिलीव है कि खुदावंद ये साल सुसमाचार का वो अग्नि, वो सामर्थ, वो मिरेकल वर्किंग पावर जो लोग देखने वाले हैं गॉस्पल की, वो माइंड ब्लोइंग होगी उनके लिए। पहली बार ऐसा उन्होंने देखा होगा। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। अगले संडे हम अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग करेंगे और सब लोगों को अनॉइंट करेंगे, बीमारों को। और अगले संडे की जो मीटिंग होगी खामरा चर्च में, वो हीलिंग हॉल स्टार्ट हो जाएगा अगले संडे। वो स्टार्ट हो चुका है स्पिरिट में, लेकिन अगले संडे वो पूरी रीति के साथ स्टार्ट होगा। और आप हैरान होंगे किस तरह से परमेश्वर अंधों की आंखें खोलेगा, बहरों के कान उस हॉल में खुलेंगे। खुदावंद के दूत वहां मौजूद होंगे और बड़े कार्य को हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज तेरी बेदारी इन लोगों की जिंदगियों में आए। प्रार्थना करता हूं खुदावंद, कोलकाता क्रूसेड के लिए सब रास्ते साफ हो, सब वैरी की ताकतों को हम बांधते हैं। प्रार्थना करता हूं जितने बीमार लोग बैठे हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाएं। सारी बीमारियां तेरे नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें। सब प्रकार की गंदी आत्माएं, जादू की, टोने की, सब वैरी की, सब गंदी आत्माएं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें। अगले संडे ऑयल के साथ जब मसा किया जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितने ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के ग्रसित रोगी हैं, जितने बीमार हैं, वो सब अगले संडे खुद और अपने परिवारों के साथ बैठेंगे। क्योंकि मैं बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से बच्चों को भी हील होता हुआ देख रहा हूं उस ऑयल के साथ जो मैं आपके बीच में लाऊंगा अगले संडे। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप सेम नहीं होंगे। बहुत से मिरेकल्स को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। सारी अंधकार की शक्तियां, सब वो आत्माएं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आती हैं, फोकस को खराब करती हैं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो सारी गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाएं। सारी स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम से निकल आए तुम्हारी बॉडी को, आउट हो यीशु मसीह के नाम में। मैं रब तो दुआ करी के सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करी के सब कुछ पा लिया। मैं जिंदगी देना करके, मैं जिंदगी देना करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करी के सब कुछ पा लिया। खुदाबंद तेरे जीवित नाम में अंधकार की शक्ति को डांटते हैं। अपने हाथों को उठा के, एक हाथ को उठाओ और कहो, खुदाबंद का दाहिना हाथ भयानक काम सिखाता है। डांटो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सब अंधकार की शक्तियां आउट करो बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सब अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। मैं अमृतसर चर्च में देख रहा हूं हीलिंग को होते हुए, एक सिस्टर की हीलिंग को देख रहा हूं। इस माथे और आंख के बीच और नाक के इस एरिया में खुदाबंद का आत्मा तुझे हील कर रहा है। अमृतसर ब्रांच में, कोलकाता ब्रांच में हीलिंग को देख रहा हूं। रसौलियों को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं। रोगों की आत्मा को मैं डांटता हूं। गूंगी, बहरी, गंदी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। सब प्रकार की दुर्बलता की आत्मा निकल जाओ। बीमारी, सिकनेस, डिजीज, दुर्बलता का आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में आउट करो बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो ऊंची आवाज, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, जितने जूम में ऑनलाइन हॉस्पिटलाइज पेशेंट देख रहे हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जितनी बहनें देख रही बेबीज ने यीशु मसीह के नाम से गर्भ फलों को लेके आए। जिनके बिजनेस नहीं यीशु के नाम से बिजनेस फलों को लेके आए। फल रहित ना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कलेश का आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए। घरेलू झगड़ों का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। कलेश का आत्मा छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब प्रकार की कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए। सब प्रकार के बैड कनेक्शंस तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाए राइट नाउ। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी से हर प्रकार का बैड कनेक्शन खत्म हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारे शरीरों को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारी बॉडीज यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए।
तुम्हारे शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगे हो, सिर चंगा हो, ब्रेन चंगा हो, हार्ट के सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाते रहें। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। अपने बिजनेस को छुओ, आत्मा में बोलो वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखे, बोलो हर एक अंधकार, हर एक अंधेरा, शैतान के सारे गुण, सारी चीजें जो उसने मेरे शरीर में डाली हैं, आउट करो। बॉडी पे हाथ रखो और आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो ऊंची आवाज में, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार की शैतानी शक्तियां तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती हैं। बीमारी की आत्माएं जाएं, नशे की आत्माएं जाएं, यीशु के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं पला यीशुदा कदे नी छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं थो तो वख होवे। मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलेदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना। मैं पला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। ओदे कदमा, अपने हाथों को उठाकर खुदावन से कहो, परमेश्वर तेरे कदमों में मैं अपनी जिंदगी को बिताऊंगा, तेरी बंदगी में मैं अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। ओदे कदमा ते बंदगी च मैं हर एक पल गुजारांगा, इबादत करके। अपने हाथों को उठा के फिर कहो, खुदाबंद मैं इबादत करूंगा, तेरी बंदगी में जीवन को बिताऊंगा, तेरे सजदे में जीवन को बिताऊंगा। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि वो आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करके आपको ऊंचा करेगा। मैं फिर से ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में करता हूं कि वो आपको ऊंचा करेगा और सब रास्तों को खोलेगा। आपके लिए देश ऐसे होंगे जैसे आप साथ वाले मोहल्ले में जा रहे हो। कामरा चर्च के बिलीवर्स के लिए देश ऐसे होंगे, ये भविष्यवाणी है कि जिस तरह आप साथ वाले मोहल्ले में जा रहे हो। वो महान परमेश्वर, उसने बनाया ये पृथ्वी को और सब देशों को तुम्हारे लिए खोल देगा, क्योंकि तुम उसके बेटे और बेटियां हो। तुम्हारा जहां दिल करेगा तुम वहां जाओगे, कोई रोक ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अफ्रीका के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाएं। एक बड़ी बेदारी को मैं देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो अफ्रीका के लोगों को एक एग्जाम्पल बना के खड़ा करेगा बेदारी के मामले में। जिस तरह उसने पंजाब में कार्य किया है, वो बड़े बड़े कार्य कर रहा है पृथ्वी की और जगहों के ऊपर भी। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। एक भारी दंड आएगा जो फेक लोग हैं, जो रॉन्ग लोग हैं, जो मसीह को बेचते हैं। एक भारी दंड उन पे आएगा।
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। और खुदाबंद उनको नहीं बढ़ाता जो ईर्खा की आत्मा में रहते हैं। खुदाबंद उनको बढ़ाता है जो अपना क्लियर मैसेज रखते हैं, जो अपने मन के नहीं आत्मा के चलाए चलते हैं। और वो आपको बढ़ाने जा रहा है और ब्लेस करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, क्योंकि मैं आपकी पेन्स को खत्म होते हुए देख रहा हूं, आपके रोगों को खत्म होते हुए देख रहा हूं, आपको राइट डायरेक्शंस पे जाता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। मैं पल्ला यीशुदा कदे नी छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। अपने हाथों को उठाओ इस सॉन्ग के साथ, आप क्वायर के साथ इस सॉन्ग को गाएंगे, उसके बाद हम टेस्टिमनीज को लेंगे। और आप वर्शिप करते करते अपने दाहिने हाथ को अपनी बॉडी के ऊपर रखेंगे और आप उन चीजों को छुएंगे, अपने परिवार, अपने कैरियर को, जिनको आप चाहते हैं प्रभु का आत्मा छुए।